भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। उधर ससुराल में आपकी बेटी अपने पति को खा गई, देवर पर डोरे डाल रही है। जो विधवा होकर भी विधवा धन का पालन नहीं कर रही है। अरे रखिए ऐसी बेटी को अपने पास। विधवा हो तो विधवा धर्म के साथ रहना था ना। अपने देवर को फंसाकर ईश्वर की मर्जी से उलट जिंदगी देख रही थी। आप सब इसकी जीवनचर्या निर्धारित कीजिए। आज से ये आपकी निर्धारित की हुई जीवनचर्या का ही पालन करेगी। इसे अपना सारा समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। खाने में सिर्फ सादा खाना, वो भी बिना मसाले का। आज के बाद ये सिर्फ आधा भोजन ही करेगी और इसको खुद को किसी भी शुभ कार्यों से दूर रखना चाहिए। भीमराव, कल एक केस के सिलसिले में मुझे पुणे जाना है। मैं सोच रहा था तुम भी मेरे साथ चलते तो मुझे सहूलियत होती। एक बात पूछूं सर, आप सच में केस के सिलसिले में जा रहे हैं या मुझे यहां से दूर ले जाने के लिए? चुप कर, अपना दिमाग ठंडा कर और सोच। तेरे वो सास ससुर यहाँ आकर कितनी बेइज्जती करके गए हमारे, देखा ना तूने? अरे हम पर तरस खा तू। भाई बाबा की सालों की कमाई साख को मिट्टी में मिला दिया तूने। ये जो नियम लिखी तूने निर्मला, इसका तुझे पालन करना है ताकि आई बाबा की जो साख इस समाज से गई है वो वापस आए। ये रोने धोने से, ये यूं फरियाद करने से कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। आई चलिए, बहुत भूख लगी। रुकिए, कोई और मेरी मदद करे ना करे, ये मेरी मदद जरूर करेगा। आप सही थे भाऊ, मेरा पढ़ना लिखना आज काम आया। अगर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना तो मैं ये नाम भी नहीं लिख पाती। इसे भी फाड़ कर फेंक दीजिए, पर इससे मेरा विश्वास खत्म नहीं होगा कि भीम नाम का कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। फाड़ूंगा नहीं इसे। इसे
मैं फाड़ूंगा नहीं निर्मला। ये यहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रहे कि मेरी अपनी बहन मेरे दुश्मन के साथ है। क्या? हाँ? क्या गलती है मेरी? बोलो, क्या गलती है मेरी? यही इस समाज के बनाए नियमों का पालन करने के लिए तुझे कहा, यही कि तू विधवा है और मैंने कहा कि विधवा धर्म का पालन कर। यही बोल बहन। शब्द ध्यान से सुन निर्मला, क्योंकि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं नरोत्तम जोशी तुझे भाई और बहन के रिश्ते से आजाद करता हूं। देख यहाँ देख, अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं अभी उस भीमराव को सबक सिखा कर आता हूं। ये सही है भाव, रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना चाहिए था तो आपने भीम के नाम का बहाना बना लिया। सही है। भीमराव, कल तुम्हारे बाबा आए थे मेरे पास और चिंता जता रहे थे। साथ में तुम्हारी पत्नी भी चिंता जताती है और मुझे भी तुम्हारी चिंता है। हम सब जानते हैं तुम यहाँ रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे, इसलिए चलो साथ में। कहीं नहीं जाएगा ये। राम, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा बंबई में, और यहाँ रहकर सब कुछ देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसे कुछ करने नहीं दूंगा। नरोत्तम जोशी, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है ना, यहाँ आने की हिम्मत कैसे? बहुत हिम्मत है सर, हिम्मत है, इसीलिए यहाँ आया हूँ इसे समझाने कि मेरी बहन के मामले से दूर रहे, वरना इसका तो जो करना है सो करूंगा ही। अपनी बहन को भी मैं बहुत हानि पहुंचाऊंगा, समझा? बहुत बुरे इंसान हो नरोत्तम। भला बुरा जैसा भी हूँ, फिलहाल यहाँ हूँ और जिस मामले के लिए यहाँ हूँ उससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये मेरी और इस भीमराव के बीच की बात और है। भीम मेरा शिष्य है, इसलिए बात खुद ब खुद तुम्हारे और मेरे बीच में हो जाती है। तुम्हें एहसास भी है तुम्हें यहाँ आके भीम को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें डर है कहीं भीम तुम्हारे परंपरा की धज्जियां ना उड़ा दे, कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं तुम्हारी आकड़ में कमी ना पड़ जाए, इसलिए यहां आ गए हो उसे डराने। तू रुक, गिरीश पटनायक, एक ऐसा है कि ना तू मेरा बॉस है और ना मैं तेरा असिस्टेंट, समझा? इसलिए बेफिजूल का ज्ञान नहीं, अगर मैं बोलूं तो बीच में टोकना नहीं। नरोत्तम जोशी, ये तरीका है सर से बात करने का? तमीज से बात कीजिए। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तमीज से बात। तो ये जो ऑफिस खोल के रखा है, इससे महीने भर में जितना पैसा कमाते हैं ना, एक दिन में उतना पैसा मेरे बाबा भिखारियों को दे देते हैं, समझे? आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? सर से तमीज से बात कीजिए। बात क्या?
ऑफिस से बाहर जाइए। क्या सर लगा रखा है? हाँ? सर कह के कुछ शब्द क्या कह दिए? मेरे ही सर पर चढ़कर नाचने लगा ये। आपको ऐसे नहीं समझेगा। निकलिए बाहर, आइए, चलिए निकलिए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना आपको, निकलिए। मुझे छुआ तूने? मुझे पता है ना, मेरे लिए मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी मान्यताएं सर्वोपरि है। फिर भी क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैंने, चले जाइए यहां से। आपने मेरी बात सुनी नहीं? आप मेरे सामने वकील साहब की बेइज्जती कर रहे थे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू नहीं करेगा बर्दाश्त, तू नहीं करेगा बर्दाश्त तेरे सर की बेइज्जती। इसे अब मैं बेइज्जत नहीं करूंगा, इसे मैं जलील करूंगा सबके सामने। एक ऊंची जात का होकर एक छोटी जात के व्यक्ति के साथ दिन भर रहता है। किस बात का वकील है? हाँ? किस बात का वकील है? हालत तो मैं सिखाता हूं तुम दोनों को। देखो, क्या हो, मजा आया है? आज तो सब जने खूब पैसा कमाई, खूब काम की। हम आज जितना काम किए हैं, जितना पैसा कमाए हैं ना, इतना कबहू नहीं कमाए। सही सही। हाँ, ये सब केकरे कारण हुआ? जीजाबाई के कारण। जीजाबाई के कारण। जीजाबाई हम सब लोगन का बहुत मदद करी। और हाँ जीजाबाई, ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि अब हम लोग ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जीजाबाई, कभी कभी हम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वही रास्ता हमको सबसे सही लगता है। बिल्कुल सही बात करी। जैसे भीमराव के बहकावे में आके हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, है कि नहीं दीदी? बोलो। हाँ, एकदम। भीमराव, भीमराव, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ये सब सुनकर। इतनी मुश्किल से सेना तैयार कर रहे थे, सब भाग गई। मगर यही सत्य है। कैसा सत्य? यही कि तुम जब तक किसी की जिंदगी में रहोगे, वो ऐसे ही परेशान होता रहेगा, और जैसे ही तुम उनकी जिंदगी से निकल जाओगे, वो ऐसे हंसने लगेगा। रितेश काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, बम्बई के हर दीवार पर ये सत्य लिखवा दीजिए, ताकि हर कोई मेरे पति से बचकर रहे। और फिर वैसे भी तो आई के पास बहुत पैसे है। क्यों आई? लिखने वाले चित्रकार को तो आई पैसे दे ही देगी। लेकिन ऐसे बीच में आकर मेरे पति का रास्ता मत रोकिए आप। हाँ हाँ हितेश, मत रोकिए भीमराव को। वो बहुत बड़े काम करने जा रहा होता है ना रमा? सही है ना? घर में चूल्हा जल रहा है, गरम गरम रोटी बनाऊंगी तो मेरे पति खाना खा लेंगे, और मेरे लिए सबसे बड़ा काम यही है। चलिए। जीवन भर यही चाहा और यही कोशिश की कि जीजाबाई की सारी बुराइयां संभाल लो, मगर मैं असफल हो गया। अब जीजाबाई की बुराइयां मेरे बच्चों पर सीधा असर कर रही है,
और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। नरोत्तम, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? कभी कभी आत्मरक्षा का सबसे बड़ा हथियार होता है आक्रामकता। मैं वहां इसीलिए गया ताकि वो भीमराव समझ जाए कि इस बार मेरे मामले में दखलंदाजी नहीं करनी है उसे। जब कहा गया था कि 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगी तो 2 रोटी चोरी करने चली गई तू। चल बाहर। गौतम आई। अब 2 रोटी से भी भूख नहीं मिट रही थी तो और क्या करती, और चुरा नहीं रही थी। आप सबने तो खाना खा लिया है ना, और वो 2 रोटी ऐसे ही रखी थी तो मैंने सोचा खा लूं। क्यों? हाँ, कागज पर लिखा था ना सिर्फ 2 रोटी खानी है। हाँ बोल। भूख लगी थी। नरोत्तम, इस तरह से होगा विधवा जीवनचर्या का पालन? चल मेरे साथ। कहाँ? भीमराव तेरी मदद करेगा, यही कहा था ना। आज मैं तुझे दिखाता हूँ उसकी हैसियत और हमारी ताकत। प्रचंडेव जी, बाकी समाज वालों को भी लेकर आइए। चल। रमा, नरोत्तम जोशी मुझे लगता था सिर्फ हमारे लिए बुरे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए बुरे नहीं है, वो बुरे ही है सबके लिए। और तो और अपनी बहन के साथ कैसा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जो आदमी वकील साहब को कल परसों तक सर सर कह के बुलाता था, उनकी इज्जत करता था, आज अचानक से बहुत परेशान हो गया हूं मैं। भीम बेटा, तुम इतने समझदार हो, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? आदर और सम्मान, इनका जन्म 2 तरह से होता है। एक स्वार्थ के लिए और दूसरा जरूरत के लिए पैदा किया जाता है। लेकिन जो जरूरत के लिए पैदा किया जाता है, वो सम्मान जरूरत पूरी होने पर खत्म भी हो जाता है। लेकिन पापा, हम पता कैसे करेंगे कि ये आदर सम्मान जरूरत के लिए दिया गया है या स्वाभाविक रूप से है, दिल से है? ये पता करना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं। सम्मान और अपमान को जितना खुद को बचा कर रख सकते हो, उतना बचा कर रखो। फिर ऐसी चीजों का असर बहुत कम होता है, लेकिन शायद कभी खत्म ना हो। और एक काम कर सकता है, आप और एक कॉपी लीजिए। जो आपको सम्मान दे उनका नाम एक तरफ, और जो आपको अपमानित करे उनका नाम दूसरी तरफ लिखिए। और हर सप्ताह में रविवार को अपमानित करने वाला नाम जिस पन्ने पर होगा ना, वो पन्ना फाड़ कर फेंक दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है। इसी तरह अंत में डायरी में जो पन्ने बचेंगे, उसमें सिर्फ सम्मान करने वाले लोगों का ही नाम रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। भीम बेटा, रात बहुत हो चुकी है, जा बेटा सो जा। ऐसे कैसे सोने चले जाओगे तुम लोग? चल। भाव छोड़िए।
इसे इसे मैं यहाँ तेरी औकात दिखाने लाया हूँ। क्या है, विधवा धर्म के हिसाब से इसे जितना भोजन मिलना चाहिए था उतना ये खा चुकी है, लेकिन इसे फिर भी भूख लगी है। भीमराव, इस लकीर के इस पार हम हैं और उस पार तू। अगर हिम्मत है तो लकीर पार करो, इसे रोटी खिला। हाँ?